नमस्ते। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो मिट्टी, जादू और एक छोटे से लड़के के सपने से बुनी हुई है। इसका नाम है मिट्टी का घोला। ये कहानी दोस्ती की है, त्याग की है और इस सवाल की है कि भाई सच्ची खुशी आखिर होती क्या है। हम सब ने ये बात तो सुनी ही है ना, कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। पर ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। यही इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। यही वो सबक है जो हमारे किरदारों को एक बड़े ही अनोखे और जादुई सफर पर ले जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो पीटर से। एक बिल्कुल साधारण सा लड़का जिसकी आंखों में सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जिसकी असलियत, उसकी हकीकत बिल्कुल अलग है। तो ये पीटर बेरे वेलो नाम के एक छोटे से गांव में रहता है। उसका परिवार बेचारा गरीब किसान था और उस साल तो मानो किस्मत ही खराब थी। लगातार बारिश ने उनकी सारी की सारी फसलें बर्बाद कर दी। हाल ये था कि किराया देने तक के पैसे नहीं थे और कई कई दिन तो ऐसा होता कि पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना नसीब होता। और इन सारी मुश्किलों के बीच पीटर का बस एक ही सपना था कि काश उसके पास भी अपने दोस्तों की तरह एक सुंदर सा घोड़ा होता। देखिए, पीटर और उसके दोस्तों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पीटर था जो स्कूल से कीचड़ में लथपथ पैदल घर लौटता था, और दूसरी तरफ उसके दोस्त थे जो शानदार घोड़ों पर सवारी करते हुए निकल जाते। जहां पीटर को अक्सर भूखे पेट सोना पड़ता, वहीं उसके दोस्तों को उनके माता पिता से रोज नई नई चीजें मिलती। और यही फर्क, यही फासला घोड़े को पाने की उसकी चाहत को और भी गहरा और भी पक्का कर देता था। और बस यहीं से कहानी में जादू की एंट्री होती है। पीटर की गरीबी उसकी कल्पना को, उसकी क्रिएटिविटी को रोक नहीं पाती और वो कुछ ऐसा बना देता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। एक दिन की बात है, वो कीचड़ से भरे खेतों से गुजर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद से कहता है, ये बारिश फसलों को उगने से रोक सकती है, ठीक है, लेकिन मुझे एक मूर्ति बनाने से थोड़े ही ना रोक सकती है। और उसी गीली मिट्टी को उठाकर वो अपने सपनों के घोड़े को एक असल रूप देने लगता है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो मिट्टी की मूर्ति अचानक बोलने लगी, मुझे बनाने के लिए शुक्रिया पीटर। पीटर तो बस हैरान का हैरान रह गया। ये कोई मामूली खिलौना नहीं था, ये तो जादू था। मिट्टी का घोड़ा उसे खुद बताता है कि हुआ क्या। वो कहता है कि धरती माँ को पीटर के दुख पर, उसकी मासूमियत पर दया आ गई और उन्होंने ही उसे जीवन दे दिया। मतलब ये तो किसी परी कथा जैसा था, है ना? तो अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक ऐसा सौदा सामने आता है जो पीटर की सारी मुश्किलें तो दूर कर सकता है, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक लगभग नामुमकिन सौदा। वो जादुई घोड़ा पीटर से एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात कहता है। वो कहता है, मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा। तुम्हें बस एक काम करना है, मुझे एक अमीर सरदार को बेच देना। सोचिए जरा, ये एक ऐसा प्रस्ताव था जो पीटर की दोस्ती का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। कुछ दिन बाद पीटर का परिवार अपनी आखिरी बची खुची चांदी के बर्तन बेचने के लिए एक अमीर सरदार के पास जाता है। लेकिन सरदार की नज़र उन चांदी के बर्तनों पर नहीं जाती। उसकी नज़र टिक जाती है पीटर के हाथ में मौजूद उस अनोखे, उस मिट्टी के घोड़े पर। सरदार एक ऐसा ऑफर देता है जिसके बारे में पीटर के परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था। उस मिट्टी के घोड़े के बदले वो सबसे पहले 10 सोने के सिक्के देने की पेशकश करता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन 10 सोने के सिक्कों के साथ 5 असली जीते जागते घोड़े भी। ये एक ऐसा सौदा था जो पीटर के परिवार की गरीबी को एक ही झटके में हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकता था। और यहीं कहानी अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर आ जाती है। अब पीटर के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। क्या उसे अपने परिवार की खुशहाली चुननी चाहिए या फिर अपने इकलौते जादुई दोस्त को खो देना चाहिए? आखिर एक दोस्त की असली कीमत होती क्या है? तो सौदा हो जाता है। पीटर दिल पर पत्थर रख के मान जाता है। लेकिन इस सौदे का अंजाम क्या हुआ? चलिए कहानी के चौथे हिस्से में देखते हैं कि असल में किसने क्या पाया और किसने क्या खोया। इस सौदे का नतीजा बड़ा ही मजेदार निकला। एक तरफ था सरदार, जिसे घोड़ा तो मिल गया, पर वो न कुछ खाता था न पीता था, ऊपर से उसका पूरा बगीचा गंदा करके रखता था। और वहीं दूसरी तरफ था पीटर का परिवार, जिन्होंने उन घोड़ों और पैसों से खूब मेहनत की, बीज खरीदे, खेत जोते और देखते ही देखते खुशहाल हो गए। सरदार तो भाई परेशान हो गया।
उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थीं। घोड़े ने सबसे अच्छी घास खाने से मना कर दिया, पानी पीने से भी इनकार कर दिया। उसके पैर हमेशा कीचड़ में सने रहते, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब भी कोई उसे धोने की कोशिश करता तो उसके पैर पानी में पिघलने लगते। आखिर में तंग आकर घोड़े ने खुद ही उस परेशान सरदार को सच बता दिया। उसने साफ साफ कहा, मैं कोई असली घोड़ा नहीं हूं। ये उस सरदार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसने उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज समझकर खरीदा था। और इसी बीच पीटर और उसका परिवार क्या कर रहा था? वो लोग बड़ी समझदारी से काम ले रहे थे। उन्होंने उन घोड़ों की मदद से खेतों में दिन रात एक कर दिया, कड़ी मेहनत की और सफल किसान बन गए। उन्होंने इनाम का सही इस्तेमाल किया, उसे अपनी मेहनत से और बढ़ाया। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसका हम सबको इंतजार था, वो आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्सा, पुनर्मिलन और असली इनाम। आखिरकार सरदार अपनी हार मानकर पीटर के घर लौट आता है। वो अपनी सारी परेशानियां बताता है और एक प्रस्ताव रखता है, ये अपना मिट्टी का घोड़ा वापस ले लो और मेरे 5 असली घोड़े मुझे लौटा दो। और फिर वो पल आता है जिसका पीटर को बेसब्री से इंतजार था। वो अपने मिट्टी के दोस्त को, जिसे वो प्यार से बैडी बुलाता था, फिर से अपने हाथों में लेता है और पूछता है, मेरी याद आई बैडी? ये एक बहुत ही इमोशनल पल था, जो ये साबित कर रहा था कि उनकी दोस्ती किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। और अंत में परिवार फिर से पूरा हो जाता है। वो अब गरीब नहीं है, अपनी मेहनत से अमीर और खुशहाल हैं। और सबसे बड़ी बात, उनका वो जादुई दोस्त भी अब उनके साथ है। उन्होंने आखिरकार सच्ची दौलत और सच्ची खुशी का मतलब सीख लिया था। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके जिंदगी में वो कौन से खजाने हैं जिन्हें ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है? दोस्ती, प्यार, परिवार, शायद असली दौलत यही है। इस पर जरूर सोचिएगा।